प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भरतरिदं खारते यत् संप्रतिर्ग्रहा। पिताजी के यहाँ जाकर के समाचार बताया। जरासंध ने आक्रमण कर दिया। 23 अक्षौणी सेना के साथ में जरासंध ने आक्रमण किया। बलदाऊ दादा ने सारी सेना समाप्त की। मारने को किया। कन्हैया ने कहा दादा रुक जाओ, हम लोगों का काम धंधा राक्षसों की ठुकाई करना। दो तरह का काम धंधा होता है। व्यापारी लोग बैठे हैं, दो तरह का व्यापार होता है। एक तो घर बैठे व्यापार और दूसरा मार्केट में घूम करके मार्केटिंग करनी होती है। जगह जगह जाकर के व्यापार होता है। भगवान ने सोचा हमारा काम धंधा है राक्षसों की ठुकाई करना। अब अगर हम खोजेंगे तो कहां कहां राक्षसों को खोजेंगे। इसलिए ऐसे आदमी को छोड़ दो कि जो खोज खोज करके लाता रहे हमारी ही दुकान में और हम उनकी ठुकाई करते रहे। सोई जरासंध को छोड़ दिया और ये 17 बार सारे राक्षसों को ला करके दिया है। 23 अक्षौणी सेना और भगवान ने पूरी सेना को समाप्त किया। जयराम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 18वीं बार आ रहा था यहाँ। भगवान ने सोचा यहाँ से जानी चाहिए। और जैसे ही ठाकुर जी रात्रि में विश्वकर्मा को आदेश दिए द्वारकापुरी बना दो, समुद्र के बीच में सुंदर स्वर्णपुरी का निर्माण कर दो, कर दिया गया। योग माया से जहाँ सबको सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंच गए। सबकी नींद खुली, देखे चकमक चारों तरफ पीला पीला। तो यह काला दरवाजा था, यहाँ पीला कहाँ से आ गया। स्वर्ण महल को देख करके सब कहते द्वार कहाँ, नाम पड़ गया द्वारिका। बोलो द्वारिका धाम की। और जैसे ही जरासंध आया, युद्ध करते करते कन्हैया दौड़े, नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान द्वारिका धाम में। अच्छा द्वारिकापुरी गया कौन कौन है बताओ, हाथ उठा के बताए कौन कौन द्वारिकापुरी का दर्शन किया। बस हरे राम हे भगवान। द्वारकापुरी इतनी अब अगली बार हम आए तो ये ना देखने को मिले कि किन्हें चुने 2-4 हाथ ही उठे। वर्ष में मैंने निवेदन किया, ये सिद्धांत समझ लें कि हमें साल में एक तीर्थ तो जाना ही जाना है। ये नियम बना। अरे साल भर कमाई करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी कमाई का अंश निकाल लिए कि हमें साल में अपना ये अंश खर्च करना तीर्थ में। और कुछ समय निकाल लिए, 365 दिन में से 10 दिन निकाल हमें तीर्थ में जाना। ऐसा करोगे तो धीरे। कई लोग सोचते रह जाते महाराज फुर्सत हो जाए फिर जाए, फुर्सत हो जाए फिर जाए, फुर्सत हो, और जिंदगी पर फुर्सत नहीं होती, फिर चले जाते, कुछ नहीं हो पाता। इसलिए जो कुछ करना है सो अभी से करना शुरू कर दो। बालापन से हरि भजे और जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करते हैं कब आई है हरिदास। जो बालापन से भगवान से जुड़ जाता है उसको तीर्थ भी आशा करते कब आएगा मेरा भक्त और मुझसे मिलेगा। तीर्थ भी आशा। इसलिए बालापन से भगवान से, बालापन से भक्ति करो। और कुछ जिंदगी और तो करना, दिन भर 24 घंटे है, 24 घंटे में से 1 घंटे बढ़िया भगवान का स्मरण कर लो, नियम बना लो। और उसके बाद 23 घंटे अन्न कार्य करो। सबको भगवान ने 24 घंटे दिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको 24 घंटे ना दिए। प्रधानमंत्री को भी 24 घंटे मिले, राष्ट्रपति को भी 24 घंटे मिले हैं। हर व्यक्ति को, कलेक्टर को, मास्टर को, साधारण को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को, बड़े व्यापारियों को जो लिस्ट में 10 टॉप में हो विश्व में, उनको भी 24 घंटे ही मिले हैं। लेकिन 24 घंटे का सदुपयोग हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता है। इसलिए हमें भी जीवन में चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 10 टॉप में हो, जो टॉप 10 में हो। व्यापार में जैसे अंबानी वगैरह और कितने नाम होते हैं, तो वो भोजन ही ना करते होंगे, उनको इतनी फुर्सत नहीं कि सोते ना होंगे, उनको इतनी फुर्सत नहीं कि बच्चों के पास ना बैठते होंगे, उनको इतनी फुर्सत नहीं कि अरे वो सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करते, घूमते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, लड़कों का विवाह भी करते हैं, उत्सव भी मनाते हैं, फंक्शन भी मनाते हैं और भागवत भी सुनते हैं। ऐसा नहीं कि भागवत नहीं सुनते हैं, महाराज सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम थोड़े से नहीं कहते क्या करें महाराज, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, इतना लंबा टर्नओवर है।
अरे भैया टर्नओवर तो चलता रहेगा। अगर हम 6 घंटे सोते हैं, 2 घंटे नहाने में देते हैं, तो 1 घंटे कम से कम 24 घंटे में भगवान को भी दे दे, तो भगवान कम से कम कहेंगे हाँ हाँ मेरे लिए ध्यान देते, मुझे उसका ध्यान। किसी को भगवान ने 25 घंटे नहीं दिए, किसी को समय का व्यतिक्रम अलग अलग नहीं किया है। हमें खुद अपने से समय सब कुछ के लिए निकालना पड़ेगा। यही हमारी बुद्धिमत्ता है, हमें करना चाहिए। इसलिए तीर्थ का भी दर्शन करो, सत्संग के लिए भी समय निकालो, कमाई के लिए भी समय निकालो, बच्चों के लिए भी समय निकालो, व्यवहार के लिए भी, सब चीज के लिए समय निकालना चाहिए। यही मानव जीवन का सार्थक, मानव जीवन की सार्थकता है।